रेडी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कल हल छठ का व्रत है। तो उसमें कौन कौन सा सामान लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमको ये चाहिए होता है, इसमें ढाक के पत्ते होते हैं, कुश होता है, फूल होता है और ये बेर होती है। हमको ये चाहिए होता है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें गांठें लगाई जाती हैं। इसके साथ हमें चाहिए होता है महुआ। महुआ जो होता है वो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये ऐसा होता है महुआ। ये महुआ है, इसको साफ कर लिया जाता है। और महुआ के साथ हमें चाहिए होता है, बहुत लोग इसको तीनी का चावल कहते हैं, बहुत लोग इसको सामा का चावल कहते हैं, बहुत लोग इसको लाल चावल भी कहते हैं। तो हमें इसके लिए लाल चावल, सामा चावल कहा जाता है। ये इस तरीके से होता है। हम इसको ले लेते हैं और हमें चाहिए होता है इसके साथ दही। दही लेकिन हमें गाय के दूध का नहीं चाहिए होता है, भैंस के दूध का चाहिए होता है। जैसे भैंस के दूध का गाय का चाहिए होता है। और हमें ये चाहिए होती है इसको छोटे छोटे कलश, इसमें ये महुआ, सामा के चावल और दही और कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स में मिक्स करके करते हैं, वो भर के इनके सामने लगाया जाता है। और हमें चाहिए होते हैं थोड़े से फ्रूट्स। और हमें एक कैलेंडर चाहिए होता है, वो होता है ये ऐसा एक कैलेंडर होता है। ये हल छठ जो होती है, इसको हल छठ, बलराम जी का जन्मदिन या दोनों नामों से जाना जाता है। तो हमारा बराबर हल छठ के बारे में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि हल छठ में कोई भी गाय का दूध नहीं यूज़ किया जाता है और सिर्फ भैंस का दूध यूज़ किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हल छठ में खेत में उगी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बाकी आप खा सकते हो, लेकिन खेत में उगी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए या खेत में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हल छठ है, खेतों में हल चलते हैं, इसलिए खेत में नहीं जाना चाहिए। मैं आपको इससे रिलेटेड एक कहानी भी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक दंपति थे, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत प्रार्थना की, बहुत कोशिश की, पर बच्चा नहीं हुआ। फिर उन्होंने छठ मैया से प्रार्थना किया कि मैया हमें पुत्र दे दो। तो उनको पुत्र हुआ, लेकिन शंकर जी ने उन्हें पुत्र दे दिया। लेकिन तो शंकर जी ने कहा जब तुम्हारा पुत्र 12 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे वापस ले लूँगा। तो उन लोगों ने कहा ठीक है शंकर जी, हमें आप अभी के लिए पुत्र दे दीजिए। उन्हें पुत्र मिल गया। फिर वो हल छठ मैया का व्रत करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। अब शंकर जी जब 12 साल का पुत्र हो गया तो उसको ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाए, माँ छोड़े ही नहीं एक भी मिनट। तो एक दिन क्या हुआ, हल छठ का दिन था, तो शंकर जी ने सोचा आज के दिन तो ये खेत में नहीं आएंगी, आज मैं इनके पुत्र को खेत में लेके चला जाता हूँ, उसके बाद मैं लेके चला जाऊँगा। तो हल छठ मैया का व्रत थी क्योंकि उनकी माता जी, तो खेत में लेके चले गए। अब भागे जा रहे हैं, पुत्र भागे जा रहे हैं, मैया रोके जा रही है, लेकिन पुत्र तो रुक नहीं रहे क्योंकि भाई शंकर जी ले जाना चाहते हैं। तो मैया अपने कपड़े को फाड़ फाड़ के रखते हुए, क्योंकि माता खेत में तो चल नहीं सकती थी, तो खेत पे रखते हुए जा रही थी। फिर लास्ट में माता निर्वस्त्र हो गई थी, बोलेंगी पुत्र अब तो वापस आ जाओ, अब की माँ निर्वस्त्र हो गई है, अब तो कपड़े भी नहीं बचे, माँ का व्रत टूट जाएगा, प्रभु की दया करो, अब तो दया करो। तो शंकर जी ने बोला तथास्तु, तुम्हारा पुत्र तुम्हें मिले, तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी हो, और जो भी हल छठ माता जी का व्रत करे उसके पुत्र की आयु लंबी हो। जय हल छठ माता।